आज हम ऑप्शनल पेपर नंबर 13 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से संक्रामक रोग पे चर्चा करेंगे। संक्रामक रोग क्या है? यानी संक्रामक रोग का तात्पर्य ऐसे रोग से है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में या एक जीव से दूसरे जीव में आसानी से फैल जाता है। इस प्रकार के रोग किसी न किसी रोग जनित रोगाणुओं या जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ आदि के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। ये संक्रामक रोग मुख्य रूप से हवा, पानी, भोजन, जल और आपसी एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से यह फैलते हैं। मेडिकल साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वैसे वैसे नए नए वायरस भी पनप रहे हैं, लेकिन आज संक्रामक रोग एक मानव जीवन के लिए एक खतरा बना हुआ है और मेडिकल साइंस के लिए भी इससे निजात पाने के लिए एक चुनौती बना हुआ है। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं तो इस समय एक भयानक संक्रामक रोग जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 जिससे कि पूरा देश प्रभावित है। यानी यह कोरोना वायरस एक भयानक संक्रामक बीमारी है जिसका अभी आज तक इसकी कोई वैक्सीन या दवा की खोज नहीं हो पाई है। इसका एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी सामाजिक दूरी अगर बना करके रखा जाए तो इससे बचा जा सकता है, अन्यथा अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। यानी इसकी उत्पत्ति वुहान शहर से, चीन के वुहान शहर से हुआ था, जो जिससे पूरे विश्व में आज फैल गया। और आज अगर हम देखते हैं तो कोरोना मरीजों की संख्या पूरे विश्व में लगभग 1 करोड़ के यानी 92.4 लाख तक पहुंच चुकी है। और कुल मौत अगर देखा जाए तो लगभग 5 लाख के ऊपर, यानी ऊपर तो नहीं, लगभग 5 लाख तक इस मौत भी हो चुकी है कोरोना वायरस से। और जहां तक हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी कोरोना मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अभी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं तो पिछले 24 घंटे में लगभग 15,000 से ऊपर, यानी 15 साढ़े 15,000 के ऊपर 24 घंटा में नए मरीजों की संख्या हुई है। और इस प्रकार भारत आज कोरोना मरीजों की संख्या में पूरे विश्व में चौथे नंबर पर आ गया है। और आज भारत में 4,56,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी ठीक है, 2,59,000 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन यह निरंतर बढ़ती जा रही है संक्रामक बीमारी, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। और इससे आज तक हम देखें तो लगभग 15,000 के नियर अबाउट मृत्यु भी हो चुकी है। तो यह है संक्रामक बीमारी। अब हम जानना चाहेंगे कि संक्रामक बीमारी फैलती कैसी है, इसके साधन क्या हैं, किस स्रोतों से, किस माध्यम से संक्रामक बीमारी एक दूसरे व्यक्ति से में आसानी से फैल रहा है। तो संक्रामक बीमारी फैलने के प्रमुख साधन में पहला साधन पर यदि हम चर्चा करें तो वायु, बाई एयर, यानी एयर के द्वारा संक्रामक बीमारी बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि वायु में ये वायरस घुले रहते हैं, मिले रहते हैं, और जैसे ही मानव उसके संपर्क में आता है वह उससे संक्रमित हो जाता है। तो वायु संक्रामक रोगों के फैलाने का प्रमुख साधन है। जैसे इस वायु के द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग है स्मॉल पॉक्स से, छोटी माता, खसरा, टीबी, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा आदि। दूसरा माध्यम है भोजन एवं जल,
जैसे खाने पीने की खुली वस्तुएं जो होती है उस पर मक्खियां बैठ जाती है। प्रायः लोग इतना ध्यान नहीं देते और खाने पीने की वस्तुओं को खुला छोड़ देते हैं, जिस पर मक्खियां बैठती है और मक्खियों के बैठने से जो उसमें उसके पैर में जो रोगाणु होते हैं वह हमारे भोजन और जल में मिल जाते हैं, जिससे हम अगर उसको भोजन ग्रहण करते हैं तो वह रोगाणु या जीवाणु भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उससे हम भी संक्रमित हो जाते हैं। तो इस तरह से यानी भोजन और जल से संक्रमित होने वाले रोग हैं मुख्य रूप से पेचिश है, अतिसार है, डायरिया है, हैजा है, टाइफाइड है आदि रोग देखा जाए तो भोजन और जल के द्वारा ही फैलते हैं। तीसरा माध्यम है संपर्क द्वारा, यानी रोगी व्यक्ति भी विभिन्न संक्रामक रोग को फैलाते हैं। यानी जिस व्यक्ति में संक्रामक रोग है उस व्यक्ति से यदि एक स्वस्थ व्यक्ति संपर्क करता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है और उसके रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति में भी प्रवेश कर जाते हैं और जिससे वह संक्रमित हो जाता है। तो संपर्क के द्वारा भी ये संक्रामक रोग आसानी से फैलते हैं। उसमें प्रमुख रूप से है जुकाम, काली खांसी, खुजली, दांत दिनाय, तपेदिक यानी टीबी और आँख की बीमारी आदि जो संपर्क के द्वारा फैलती है। तो अगला है माध्यम है चर्म के द्वारा, यानी चर्म यानी चमड़ा है। हमारे त्वचा जो है हमारे शरीर का एक तरह से आवरण है, हमारे शरीर की रक्षा भी करता है, लेकिन कभी कभी यह त्वचा में घर्षण के द्वारा जीवाणु कहीं खरोच जाता है, कट पिट जाता है, तो उसके द्वारा जीवाणु रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर में प्रवेश करने के बाद वह अपना वृद्धि प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे मानव उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो उस तरह से जो चर्म में संघर्ष से होने वाला रोग मुख्य रूप से एंथ्रेक्स है और टिटनेस है आदि रोग इसी प्रकार से संचारित होते हैं। अगला है जननेंद्रिय या योनि मार्ग द्वारा। कुछ ऐसे रोग भी संक्रामक रोग हैं जो जननेंद्रिय मार्ग के द्वारा भी रोगी व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं, उसे संक्रमित कर देते हैं। जैसे गुप्त रोग है, सुजाक है और एड्स आदि रोग जननेंद्रिय या योनि मार्ग के द्वारा व्यक्ति में पहुंचते हैं और उसे संक्रमित कर देते हैं। अगला मुख्य रूप से है जो संक्रमण का माध्यम है वो है कीटों द्वारा। विभिन्न प्रकार के कीट या कीड़े मकोड़े भी संक्रामक रोग को फैलाते हैं। जैसे हमारे आसपास मच्छर हैं, मक्खियां हैं, खटमल हैं, जू हैं, ये भी ये अक्सर खटमल, मच्छर, मक्खियां ये मानव का रक्तपात करते हैं, यानी ये खून चूसते हैं। जब कभी ये खून चूसते हैं तो ये रोगी व्यक्ति के शरीर में नक मारते हैं और वही जू या मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में नक मारते हैं तो उस डंक के माध्यम से वह बीमारी या वह रोगाणु भी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस रोगों में मुख्य रूप से है मलेरिया। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से कीटों के द्वारा, मच्छर के द्वारा फैल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम संक्रामक रोगों के रोकथाम के क्या उपाय हैं इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।